नासिर अस्पताल के अंदर जिस तरीके से इजरायली फौज के जो नुमाइंदे हैं वो कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में जंगजुओं को खत्म करने की कोशिश है हमास के, या आम फिलिस्तीनियों को खत्म करने की कोशिश है? शर्मन जी, शुक्रिया मेरे को अपने शो पे न्योता देने के लिए। और जबरदस्त एंकरिंग करती हैं आप। और ये सौभाग्य की बात है कि मैं इस विषय पे, जो कि बहुत ही टची सब्जेक्ट है, इस पे बात कर रहा हूं। देखिए, बात ऐसी है कि इसमें कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमास ने जो किया 7 अक्टूबर को, वो बहुत गलत किया। इसकी निंदा होनी चाहिए। कोई इसका सहयोग नहीं करता, कोई इसका साथ नहीं देता। अब जो इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी पे, मासूम बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, सिविलियंस, उनका खात्मा हो रहा है, ये सरासर गलत बात है। ये फ्रांस ने भी बोला है, मैक्रोन साहब ने भी बोला है। अमेरिका चाहे तो अहम भूमिका इसमें निभा सकता है रोकने की, लेकिन अभी वो कर नहीं रहा है। वो कह रहा है, कहने करने में बहुत फर्क होता है। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से इजराइल खात्मा कर रहा है, जेनोसाइड मैं बोलूंगा कि गाजा पट्टी में निर्दोषों की, मासूमों की, हमास के पीछे जाइए, मंजूर है। अस्पतालों को पहले भी टारगेट किया गया है, हालांकि, बल्कि वो आपको वाकई याद होगा जब जो बाइडेन साहब ने क्लीन चिट दी थी, जब एक अस्पताल पे ही अटैक हुआ था, ये कह के कि नहीं, ये किसी जिहादी का मिसाइल है। हो सकता है, ये बात हो सकती है, लेकिन अस्पतालों को पहले भी टारगेट किया गया है, स्कूलों को पहले भी टारगेट किया गया है, ये बोल के कि हमास ने नीचे उसके सुरंग बनाई होगी। हो सकता है कि हमास ने ऐसा किया हो, लेकिन और भी तरीके होते हैं। आप सी वाटर से निकालिए, आप गैस आउट करिए तिरंगों को। आपको एक प्लान ढूंढना होगा। ये कहीं का इंसाफ नहीं है कि आप मासूमों का कत्लेआम कर दें और आप बोलें कि हम हमास के पीछे गए थे, इसके लिए कोलैटरल डैमेज यहां पे ऐसा हो गया है। तो जो बात आपने शुरुआत में कही, तो इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूं। ये ऐसा मालूम दे रहा है, अभी आंकड़े आपको मालूम होंगे। अच्छा, मुझे पता नहीं कितने आंकड़े, मैं तो बिल्कुल थक गया आंकड़े गिनते गिनते। 28,000 के बाद तो मैं आंकड़े छोड़ दिए मैंने गिनने, क्योंकि क्या होता है ना, केवल डिप्रेशन होता है। देखते बस सुनते हो कि इतने लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह बेकसूर मारे जा रहे हैं, तो बहुत दिल दुखता है ये देख के। चाहे वो कहीं का भी हो, मैं कहता हूं, चाहे वो हमास करे, खुदा ना करे, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, इजराइल पे, मैं दुखी होऊंगा इस बात पे भी। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि भूल जाओ यहूदी, भूल जाओ अरब, ये देखो कि इंसान है, ये देखो कि इंसानियत का खात्मा हो रहा है। अरे, लोग जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते, जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते। यहाँ पे तो मासूम बच्चे ऐसे बिलबिलाते हुए मारे जा रहे हैं। हम रोजाना खबरें देखते हैं, बहुत दिल होता है। शक्ति जी, मेजर साहब, इस जंग की शक्ल आपको क्या नजर आती है? क्योंकि जो बाइडेन से बात की है बेंजामिन नेतन्याहू ने, और बातचीत के बाद उनका ये कहना है, बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हम किसी भी ऐसे दबाव में नहीं आएंगे, प्रेशर में नहीं आएंगे जिसमें फिलिस्तीन को एक अलग स्टेट बनाने की बात तो हो। यानी कि वो फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन नहीं देंगे, ये वाजे कर रहे हैं बार बार। दूसरी तरफ ईरान का जिक्र करना चाहूंगी। इराक, खबरें ये भी हैं कि ईरान के जरिए ओआईसी की एक इमरजेंसी मीटिंग तलब करने की बात कही गई है। जी देखिए, जो ओआईसी की बात जहां तक रही, तो मैं एक डिसअपॉइंटमेंट यहां पे प्रकट करूंगा, क्योंकि जहां पे ओआईसी की मीटिंग हुई थी मिस्र में, 2 फेजेस में, ये ओआईसी राष्ट्र एक साथ नहीं होकर, एकजुट होकर नहीं आ पाए, एक फेज में ही निपटा दी मीटिंग। दूसरी बात, जितने भी ये मुसलमान मुल्क थे गाजा पट्टी के पड़ोस के, जब तबातोड़ हमले शुरू हुए, कहने के लिए तो हम आपके साथ में हैं, ठीक है, लेकिन जब हमले शुरू हुए, इन्होंने अपने बॉर्डर बंद कर दिए। अरे, हमारे मोहल्ले में हम देख रहे हैं अपने बैल्कनी से, छत से, खिड़की से, कोई अब हमारा पड़ोसी मर पिट रहा है, उसको हम बुलाएंगे अंदर, मरहम पट्टी करेंगे, बजाय कि हम अपने दरवाजे बंद कर दें। तो मैं उससे बहुत ही एक तरीके से डिसअपॉइंटेड भी हूं। अब बात करते हैं जो गाजा पट्टी में जो अटके हुए हैं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो जाएंगे कहां? उनको बस वो अपनी मेरे को बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, अपने खात्मे का इंतजार कर रहे हैं। वो आगे खाई पीछे कुआं, जाएंगे कहां? जो लोग भी साउथ गाजा, नॉर्थ गाजा के जब हुआ था ना कि भाई यहाँ पे आ जाओ, हम तुम्हें ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, हम मरहम पट्टी देंगे, राशन पानी देंगे, वो भी क्या रेंगते हुए, अपने परिवार वालों को खोते हुए, बीमारियों के साथ। अरे, बीमार इंसान, आम इंसान दिल्ली में ही रह के बीमार पड़ जाए, आप सोचिए क्या हाल होती है उसकी। आप देखिए, वहां पे तो ऐसे जंग के मैदान में, ऐसी स्थिति में, ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसे माहौल में घायल
पता नहीं हाथ पैर भी साबुत होंगे कि नहीं होंगे, रेंगते हुए लोग वहां पे जा रहे हैं। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हमास जो सपोर्ट आ रहा है, एड, हमास लूट ले जाएगी उनको। हमास, आपको लगता है कि हमास वो आम गाजा पट्टी के सिविलियंस तक पहुंचने देगी? हमास उनको लूट ले जाएगी। तो इसमें अगर ये जंग केवल हमास और इजराइल की है तो कुछ वॉर एथिक्स होते हैं, हर जगह वो फॉलो किए जाते हैं। आप बेगुनाह मासूमों को कोलैटरल डैमेज के तौर पे, मैं इसकी सख्त निंदा करूंगा। कोलैटरल डैमेज में बेगुनाह अगर मारे जाएं, वो भी इतने तादाद पे। एक बात और, जो बाइडेन साहब ने क्या कहा था जब उन्होंने कहा था रूस को वॉर क्रिमिनल हैं, युद्ध अपराधी बताया था जब ये यूक्रेन पे तबातोड़ हमले कर रहा था। ठीक, मेरे को बहुत रहम आया यूक्रेन वासियों पे भी। मेरे को कभी भी, मैं फौज में रह चुका हूं शबनम जी, मैंने खून खराबा बहुत देखा है, मैंने देखा है, मैं सरहद पे रह चुका हूं। मैं अपने फौजी भाइयों को अपनी बाहों में दम तोड़ते हुए देखा हुआ है मैंने, मुझे मालूम है वो दर्द क्या होता है। अगर उन्होंने युद्ध अपराधी कहा था ना पुतिन साहब को, अब आप देखिए अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। इजराइल ऑलरेडी मिलिट्री स्ट्रांग है, इजराइल की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। तो अमेरिका का जो सपोर्ट पहले यूक्रेन को मिल रहा था, जो हथियार, एमुनेशन, जो एड, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट तो हो गया है। वो कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट एग्रेसिवली जो मिल रहा था, वो सपोर्ट आ रहा है इजराइल को। और इजराइल कर रहा है तबातोड़ हमले किस पे? गाजा पट्टी पे। और गाजा पट्टी के लोग कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? हमास, हमास को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, मगर जो बेगुनाह है, जो सिविलियन है कहीं पे भी हो, उनका मैं बिल्कुल, उनके लिए मैं बहुत दिल रोता है और बस दुआ कर सकता हूं मैं। मेजर साहब, क्या आपको लगता है जहां एक तरफ सीजफायर को लेकर कोशिशें हो रही हैं, जिसमें कतर भी है, मिस्र भी है और अमेरिका भी है, मीडिएटर के तौर पर कोशिशें की जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका हथियारों की सप्लाई इसराइल को कर रहा है। 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये जंग अभी भी जारी है और शिद्दत के साथ चल रही है। आपको लगता है कि अगर अमेरिका यहाँ हथियारों की सप्लाई या जो मिलिट्री मदद की जा रही है वो अगर बंद करते, इजराइल क्या इतना कैपेबल आपको नजर आता है कि अकेले दम पर इस जंग को खींच सके? और हमास का फिर स्टेटस क्या होगा? हमास हावी होगा फिर क्या? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल है आपका। देखिए, इजराइल वैसे सक्षम था वैसे, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास, जो कि गुली डंडे टाइप की फोर्स मानी जाती थी कि लड़ाके ज्यादा के 40,000 से ज्यादा लड़ाके हैं इसके अंदर, इनके लीडरान तो कतर जैसे अन्य देशों में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आयरन डोम को चैलेंज करके अंदर आ गए। मोसाद इजराइल से भाप नहीं पाया कि ऐसा होने वाला है, इंटेलिजेंस फेलियर भी था। तो इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल ज्यादा कमजोर है, वो इजराइल की मिलिट्री नंबर 1 मिलिट्री तकरीबन मानी जाती थी। वहां पे कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग था, हर एक नागरिक को मिलिट्री में आना होता है। और उनके यूएवी, उनके ड्रोन्स इतने कारगर हैं, उनकी इनका इक्विपमेंट दुनिया भर में वो सप्लाई करते हैं, बहुत कारगर है। तो सक्षम था अमेरिका। जो उनकी मदद कर रही है वो भी ऐसे दुश्मन थे जिस दुश्मन का कोई सामना ही नहीं है उनके आगे। बिल्कुल, माजरत चाहूंगी मेजर साहब, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तफसील से चर्चा की जा सकती है, इतना बड़ा ये टॉपिक है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस